दोस्तों नमस्कार। भारत का आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज का एक्सपोर्ट बिल 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यानी कि सऊदी अरबिया का जो और पेट्रोलियम पदार्थों का जो एक्सपोर्ट है 185 बिलियन डॉलर उससे भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक विचार करने की बात है कि 200 बिलियन डॉलर में उत्तर प्रदेश का योगदान केवल 7 बिलियन डॉलर यानी 7 बिलियन डॉलर का है, जो कि सोचनीय बात है। योगी सरकार ने 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसे में जाहिर सी बात है जो आईटी सर्विसेज हैं इसका जो योगदान है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 7 बिलियन से इसको बढ़ा के 74 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में एक नीति की जरूरत पड़ेगी। उस नीति में क्या क्या हो सकता है, उससे क्या क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा, दोस्तों आज इस वीडियो में उसकी विवेचना करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की आईटी नीति जो कि 2022 की है, इसकी हम लोग आज विवेचना करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में दूरदर्शनी सूचना प्रौद्योगिकी आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज का पदार्पण किया है और वो चाहता है कि इस सेवाएं से हम उत्तर प्रदेश में एक आईटी हब को बना सकें। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक आईटी का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश बन के उठे, जिस तरीके से आपने बेंगलोर को देखा और आपने हैदराबाद को देखा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था 2027 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज को आगे बढ़ाना है। ऐसे में आपको मालूम है कि इस समय जो योगदान है उत्तर प्रदेश का वो केवल 56,500 करोड़ यानी कि 7 बिलियन का है और इसको आपको ले जाना है, कहां तक ले जाना है, 6 लाख करोड़ तक ले जाना है, यानी 74 बिलियन डॉलर तक इसको ले जाना है। तो जाहिर सी बात है इसको ले जाने के लिए आपको एक बहुत ही सशक्त नीति बनानी पड़ेगी और उसका पालन भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं कि जो आपकी नीति 2022 आईटी सेक्टर की जो बनी है उसका क्या दृष्टिकोण है, उसका क्या उद्देश्य है, इस पे हम आज बात करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि भाई आपको आईटी केंद्र बनाने पड़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि आपके पास उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो नोएडा ही एक ऐसा एकमात्र आपके उत्तर प्रदेश में एक शहर आता है जिसके अंदर आप आईटी इनेबल सर्विसेज को देखते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, इसलिए इन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसमें आप देखेंगे कि जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका विकास करना बहुत जरूरी है। ये हम लोग उत्तर प्रदेश में नोएडा में बेस नहीं रह सकते हैं। इसके लिए इस नीति के तहत राज्य में 4 आईटी सिटी बनाए जाएंगे, यानी शहर 4 होंगे। जिस तरीके का एकमात्र शहर नोएडा है, इससे इस तरीके के 4 शहर आपको बनाने पड़ेंगे जिसमें 18 आईटी पार्क होंगे और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे। जब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तो आपका काम उतना, जो आपका लक्ष्य है 7 बिलियन से 7 बिलियन से 74 यानी 74 बिलियन, तब तक इसकी प्राप्ति नहीं होगी। क्या क्या होगा इसके अंदर, जाहिर सी बात है आजकल तो एआई का जमाना है, तो आप जो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जितनी भी चीजें करेंगे, ब्लॉक चेन बनाएंगे, बिग डेटा बनाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे ज्यादा है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नवीनतम तकनीकी का ये केंद्र होगा, ताकि नई नई हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, नए नए सिस्टम हो, जिससे कि हम विश्व स्तर में आज जिस तरीके से खड़े हैं 200 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसमें हम लोग आगे अपनी क्षमताओं को बनाए रखें। दोस्तों निवेश के बगैर कुछ नहीं होगा। सबसे पहले निवेशकों को आकर्षित करना पड़ेगा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तमाम नीतियों का आगे इन्होंने जो है प्रलोभन दिया गया है या फैसिलिटीज दी गई है। तो ऐसे में जो पूंजीगत अनुदान है, यानी जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें 10% की सब्सिडी और अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक की आपको अनुदान यानी सब्सिडी दी जा सकती है।
ऑपरेशनल सब्सिडी, जाहिर सी बात है आप जब कोई काम करेंगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, उस ऑपरेशनल कॉस्ट में आपको 10% की सब्सिडी मिलेगी या उसकी अधिकतम सीमा 20 करोड़ तक हो सकती है। इसके अलावा जाहिर सी बात है जब आईटी सिटी बनेंगे, आईटी पार्क बनेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, प्लॉट होंगे, जिस प्लॉट के आप खरीदेगी आईटी कंपनी और उसके अंदर अपने आईटी एक्सपर्ट को बैठाएगी। तो ऐसे में जो स्टैंप ड्यूटी की जो गवर्नमेंट को जाती है उसमें छूट मिलेगी और ऐसे में आपको कार्यालय स्थान खरीदने के लिए 100% स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी। भूमि लागत का प्रतिपूर्ति यानी 25% तक यानी 5 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति अधिकतम आपको मिल जाएगी, जो कि भूमि की जो लागत आएगी, जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, उसमें जो है आपको 25% यानी 50 करोड़ तक की छूट मिलेगी। ब्याज पे सब्सिडी, कोई भी इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री बगैर लोन के नहीं चलती। जब आप लोन लेंगे तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और ब्याज 5 वर्षों के लिए 7% ब्याज में सब्सिडी है, या आप कह सकते हैं अधिकतम 1 करोड़ प्रति वर्ष है, या आप कह सकते हैं चूंकि 5 वर्ष तक है तो आपको ब्याज में 5 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकती है। ईपीएफ, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयों की संख्या ज्यादा होगी तो आप हर कंपनी को अपने एम्प्लॉय का ईपीएफ फंड जमा करना पड़ेगा। ऐसे में ईपीएफ के लिए 100% प्रतिपूर्ति या अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जो ईपीएफ का भुगतान कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए करती है वो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इस आईटी नीति के तहत करेगी। भर्ती में सहायता, जाहिर सी बात है आप कर्मचारी रखेंगे। जो सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि जो टायर 2 और टायर 3 के जो हमारे शहर हैं जहां पे हम चाहते हैं कि लोग माइग्रेट करके बड़े शहर, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में कहें नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, इस तरीके से माइग्रेशन होता है, यहाँ पे जो है डेंसिटी भी बढ़ती है। उस माइग्रेशन को रोकने के लिए टायर 2 और टायर 3 शहरों में जो कर्मचारी रखे जाएंगे उनकी जो 20,000 रुपए तक की सहायता है, यानी जो उनकी तनख्वाह है, मान लीजिए उनकी तनख्वाह जो है 30,000 या 40,000 है तो 20,000 जो है सरकार जो है वो अपनी सहायता दे सकती है। आप जब भी कोई इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसमें आपको गुणवत्ता का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट के लिए कुछ कीमत लगती है, तो 25 लाख तक की प्रतिपूर्ति जो भी आप अपनी सर्विसेज को देने के लिए प्रमाण पत्र लेंगे उसकी जो 25 लाख तक की प्रतिपूर्ति होगी उसकी सहायता जो है उत्तर प्रदेश सरकार आईटी नीति के तहत उस कंपनी को देगी। तो दोस्तों चीजें बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। अगर आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं जिसको पेटेंट करा सकते हैं तो जाहिर सी बात है पेटेंट कराने में जो भी खर्चा आएगा उसका 100% प्रतिपूर्ति कुछ निर्धारित सीमाओं तक आपको दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है पेटेंट किस स्तर पे करा रहे हैं, तो जितना बड़ा स्तर होता है उतनी उसमें लागत लगती है, तो 100% तक तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसकी भी निर्धारित सीमा है। क्या है, वक्त आने पे उसको भी बात करेंगे। कौशल विकास सहायता, आप जानते हैं कि सारा मोदी सरकार का जो पहला टर्म था उसमें यही था कि किस तरीके से हम अपने यूथ को ट्रेन करें, ग्रूम करें कि ताकि वो हमारे इंडस्ट्री के पर्पस में आ जाए। इसलिए आपने देखा था एक कौशल विकास विभाग डिपार्टमेंट को भी बनाया गया है। तो कौशल विकास के लिए आपको 50% तक प्रतिपूर्ति या 50 रुपए प्रति उम्मीदवार, यानी कि आपके पास जो कर्मचारी हैं उसके प्रशिक्षण करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में 50,000 रुपए तक का उम्मीदवार को जो खर्चा आएगा वो उत्तर प्रदेश सरकार दे सकती है। व्यापार करने में आसानी यानी इजी टू डूइंग बिजनेस, तो जाहिर सी बात है कि जब तक जो बड़ी इंडस्ट्री लगा रही है वो पिलर टू पिलर, डोर टू डोर, रेड टेपिज्म से बहुत परेशान रहती है, इसलिए उन प्रांतों में वो जाती नहीं है। उत्तर प्रदेश में मित्र निवेश, निवेश मित्र एक योजना बनाई गई है जो कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है, आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपना प्रोजेक्ट वहां पे दे आइए, सारी फैसिलिटीज जो है, जो भी उसके कागज हैं वो आपको कहीं जाना नहीं है, वहीं से प्रोसेस होंगे, वहीं से आपको आगे की जो भी कार्रवाई होगी वहीं से आपको करना पड़ेगा, कहीं आपको इधर उधर जाना नहीं है। इसीलिए मित्र निवेश नामक एक योजना की बात कही गई है। इसमें करीब 29 विभाग हैं क्योंकि आपको तमाम विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है, जाहिर बात है एनओसी लेनी पड़ती है करीब 29 विभाग की। 300
53 सेवाओं प्रदान की जाती है। जैसे श्रम कानून के तहत आपको जाना है, भूमि प्रशासन, सूचना तक पहुंचना, पारदर्शी सुधार है, यानी 29 विभाग हैं जिनसे आपको जो है क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, और करीब 353 सेवाएं हैं जो कि मित्र निवेश या निवेश मित्र जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। घबराने की बात नहीं है, एक अच्छा सिंगल विंडो सिस्टम है जहां आपको इधर उधर फाइल के लिए दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। नवाचार को बढ़ावा, सही बात है। जितनी भी, जब तक भी अगर आईटी इनेबल सर्विस में अगर आप इनोवेशंस पे या जो टेक्नोलॉजी आपके पास आ नहीं है या आने वाली है, अगर आप उस पर नहीं कंट्रोल करते हैं, उस पर कमांड नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपको बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसे में इन्होंने कहा है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे जो उद्योग विशेषज्ञों की जो भागीदारी है वो सेवाएं जो है आपको मिलती रहेंगी। क्षमता निर्माण, जाहिर सी बात है, बगैर तकनीक प्रशिक्षणों के तहत आप अपने, अगर आपके पास कुशल कर्मचारी नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आप कुशलता से किसी सेवाओं को या किसी प्रोडक्ट को नहीं बना पाएंगे। उसका भी ध्यान अपनी नीति में रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आपने देखा इतनी सारी बातें हैं नीति में, लगभग वो बात आ गई है जो कि इंडस्ट्री को चलाने, आगे बढ़ाने, सरवाइव करने के लिए। अब आपने अपेक्षित परिणाम क्या रखे कि अगर हम इतने काम करेंगे, इतनी नीति में इतनी बातें करेंगे तो हमारे को क्या परिणाम मिलने हैं, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र में जो जीएसडीपी का योगदान है मात्र 2.3% है, जिसको बढ़ा के 7.4 तक किया जाएगा। इस वृद्धि में 23% से बढ़ा के आप 61% तक ले जा रहे हैं, यानी जो जीडीपी एक, लेकिन यहाँ जीएसडीपी है, राज्यों की जो होती है, स्टेट की जो जीडीपी होती है, उसको बढ़ाने में इस योजना का बड़ा योगदान रहेगा। जो आपकी अभी 2.7 की है आईटी इनेबल्स में, उसको 7.4 रहेगा। इतना करने में आपने 61% का इजाफा कर दिया है। और क्या मिलेगा? रोजगार सृजन होंगे। सबसे पहले किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। जब आप इतनी बड़ी योजना लेके चल रहे हैं आईटी इनेबल्स, जिसके अंदर मैन पावर की भी, प्रशिक्षित मैन पावर की जरूरत होती है, तो जाहिर सी बात है अगर आप 7 बिलियन से 74 बिलियन तक यानी 74 बिलियन तक पहुंच रहे हैं तो आपको बहुत कामगारों की जरूरत होगी। ऐसे में जाहिर सी बात है रोजगार जो है वो आपके डेवलप हो जाएंगे। कौशल उन्नयन, जाहिर सी बात है जब ये हमारे जो युवा हैं आएंगे आईटी इनेबल सर्विस में काम करेंगे तो इनका कौशल विकास होगा, फिर ये जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो इनको कोई कष्ट नहीं होगा। निष्कर्ष क्या निकालते हैं, आइए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए। जो हमारे पास आईटी इनेबल सर्विस है, इसके अगर ये लागू हो जाती है, हम अगर लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचते हैं, फिर भी अगर ये लागू हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश एक आईटी हब में बदल जाएगा। ये बात आप मान लीजिए। जब आप 4 नोएडा पैदा कर देंगे उत्तर प्रदेश में, 18 आईटी पार्क्स बना देंगे जिसमें लाखों कंपनियां जो हैं वो काम कर रही होंगी, छोटी बड़ी, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश भी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश की तरह एक आईटी हब कहलाने लायक एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश की आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज 2022 का एक प्रारूप। उम्मीद है कि अगर जैसी सरकार की मंशा है, जैसी सरकार की इच्छा शक्ति है, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है जो एक सपना योगी सरकार देख रही है, और ऐसे में आपके माननीय कैबिनेट मिनिस्टर आईटी और आईटी सर्विसेज के जो हैं सुनील शर्मा जी, अगर इस कार्य को पूरा कर लेते हैं योगी सरकार की देखरेख में, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भी एक आईटी का बड़ा हब बनेगा। तो दोस्तों, आज वीडियो को देते हैं यहीं विराम। कैसा लगा अपने लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स मेरे उत्साह का वर्धन करते हैं। और भी बहुत सी नीतियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की जिनको मैं समय समय पर आप पर उपस्थित होऊंगा। अब दीजिए डॉक्टर आलोक सोती को इजाजत। थैंक यू एंड